Good morning, guys, and welcome to another vlog. बट ये कुछ अलग हो गए, मेरे डेली व्लॉग्स की तरह नहीं होगा। एंड मेरे को इस व्लॉग के अंदर कुछ अपनी बातें शेयर करनी है। इट्स मोर लाइक अ वीडियो, नॉट अ व्लॉग। तो जो हंसी मजाक होता है वो इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मेरे को एक टॉपिक पे डिस्कशन करनी है कि जैसे कि आपको पता ही था कि आज मेरा वुमेन सेफ्टी के ऊपर स्किट थी। तो उसके लिए मैं लेट हो गया था जाने के लिए, तो मेन जो स्किट पार्ट था वो मैंने नहीं देखा था, मैं लेट हो गया था पहुंचने में। बट जब पैनल डिस्कशन हो रही थी तब मैं वहाँ पर अवेलेबल था, मैं तब पहुंच गया था। तो पैनल डिस्कशन इज़ लाइक हमने 5 स्टूडेंट्स की टीम बिठाई थी। एंड उसके बाद फिर जो हमारे स्किट के ही मेंबर्स थे या जो और इन्वॉल्व थे स्किट के अंदर या कहीं ना कहीं और इवेंट्स के अंदर जो इन्वॉल्व रहते स्टूडेंट्स, वो लोग आकर क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टेज पर उन पैनल से। एंड वो पैनल उस क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी और जो टीचर्स थी वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी। एंड वो जो पैनल था वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। तो फिर जब वो पैनल डिस्कशन खत्म हुई तो सर आए एंड उनने पूछा कि इसके बारे में किसी को डिबेट करनी है, कोई इस चीज को एग्री नहीं करता, वो आके स्टेज पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में। तो फिर एक स्टूडेंट आया एंड उसकी मेंटालिटी ये थी कि जो इंस्टाग्राम के अंदर फीमेल्स हैं उनको कंटेंट ऐसा अपलोड नहीं करना चाहिए, अपने बॉडी को ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए। एंड जो फॉलोअर्स हैं उस गर्ल के, जो भी गर्ल पर्टिकुलर गर्ल है, उसको सिर्फ उन लोगों को फॉलो करना देना चाहिए, फिर फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए जिनको वो जानती है और सिर्फ उनको ही फॉलो करना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, उस उसके इसके अपोज मेरा ये टेक है कि जो लड़के हैं जिनकी अच्छी बॉडी है, जिनके एब्स हैं, वो के इंस्टाग्राम पर अपने एब्स को शो करते हुए फोटोग्राफ्स नहीं दिखाते, या जो उनकी अगर लेग्स अच्छे खासे मसल्स होते हैं तो वो क्या वो चीज़ शो नहीं करते। सेकेंड थिंग इज, जो बॉयज़ हैं वो जब शर्ट पहनते हैं तो उसके के ऊपर के बटन्स ओपन नहीं रखते हैं। आई नो सब नहीं रखते, लेकिन जिसकी प्रॉपर अगर अच्छी अगर अच्छी चेस्ट बनी हो तो फिर वो ओपन रखते हैं, मैं भी ओपन रखता हूँ। तो क्या लड़कियों का भी कोई हक नहीं है, उनको क्या अपनी बॉडी को शो करने का हक नहीं है? अगर उनकी बॉडी है तो उनको क्या हक नहीं है कि वो जैसा चाहे वो वैसे रखें? एंड सेकेंड थिंग इज, उसने बोला कि जो फीमेल्स हैं उनको ऐसे मेकअप करके कंटेंट अपलोड नहीं करना चाहिए। तो जो ये मेकअप वाली बात है, तो मेकअप करना ना करना, कैसे कपड़े कितने पहनने, कुछ भी करना, क्या वो फीमेल अपने मर्जी से नहीं कर सकती? उसके बाद फिर जो उसका एक टेक था, उसके बाद फिर एक्चुअल क्या हुआ कि सर ने इसके अपोज के अंदर हम जो हमारे स्किट को मैनेज कर रही थी उसको बुलाया। तो फिर उसने आकर अपना टेक दिया उसके ऊपर। फिर एक और स्टूडेंट आया, लड़का उसके साथ ही, जो बोल रहा था कि अपलोड लड़कियों को नहीं करना चाहिए ऐसा कंटेंट। तो फिर उसके साथ ही आकर वो उसको ही उसका ही साथ देने लग गया। एंड उसके बाद फिर मेरे टीम से एक और थी गर्ल, एंड उसने आकर, जिसने डायरेक्ट करा था पूरे स्किट को एंड जिसने पूरे स्किट को लिखा था, मतलब जिसने मेरे साथ ये सारे करा था, लाइक मैं उसके साथ इन्वॉल्व था। बट जो मेजरली स्किट लिखी थी एंड जो प्रॉपर डायरेक्ट करी थी वो उस गर्ल ने ही करी थी। तो उस गर्ल ने आकर अपना आंसर देने लगी। तो वो बॉय उसके आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया एंड उसके हाथ से उसने माइक छीन लिया। एंड उसके हाथ में यहाँ पे पूरे स्क्रैचेस थे उसके नेल्स के। एंड जो दूसरी गर्ल थी वो भी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ में पूरे स्क्रैचेस थे। तो मेरा इस किट का मोटिव सबकी मेंटालिटी चेंज करना नहीं था। मैं ये चाहता था कि जितने भी बच्चे वहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर से किसी एक की भी मेंटालिटी चेंज कर सकूं, ये शो करके कि एक्चुअल में क्या फील करते हैं विक्टिम्स। तो वो वहीं पर क्या पता वो रुक जाए, एक बारी को सोच ले हमारे स्किट के थ्रू। तो मेरा ये मेन मोटिव था इस स्किट को शो करने का, स्किट में ये चीज़ ऐड करने का। बट डेफिनेटली वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करा। जब उसने ये सारी बातें बोली तो फिर जो ऑडियंस थी, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जो लड़के थे
वो सब के सब ऑलमोस्ट सब लड़कों ने हूटिंग करी थी उसका साथ देने के लिए। ऐसे कई लड़के थे जिसको ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था एंड ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था कि ये कैसी सोच है आजकल के लड़कों की। उसका एक और क्वेश्चन था कि जो एप होते हैं वो क्या सिर्फ़ लड़कियों के साथ ही होते हैं, वो क्या लड़कों के साथ नहीं होते? इतने सारे केसेज़ जो लड़कों के साथ भी एप होए गए हैं। एंड अगेन मैं को एप बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा मुझको बोलने के लिए, इसलिए मैं उसको एप बोलूँगा। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होते, बट जो बिगर प्रॉब्लम्स होती है हमारे को पहले उसको एड्रेस करना पड़ता है। जो लड़कों के साथ एप केसेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली जो लड़कियों के साथ होते हैं। एंड जो कोलकाता केस हुआ, जो एमपी केस है अभी आया है रिसेंटली, जो 4 साल की जो 2 लड़कियों के साथ वो स्कूल के अंदर हुआ, जो एक 4 साल की लड़की के साथ एक 11 साल के लड़के ने वो करा, एप करा उसका। तो ये सारे केसेस सब के सब लड़कियों के साथ ही हुए हैं एंड बहुत ही रेयरली केसेस आते हैं किसी लड़के के। मैं मना नहीं करता कि लड़के के केसेस नहीं आते या लड़का कुछ अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो सेम फील नहीं करता। मेरा मेन मोटिव था उन लड़कों या फिर लड़कियों को उनकी थिंकिंग को वहीं पर रोकना। ये थिंकिंग प्रोवोक कैसे होती है? तो बेसिकली सबके दिमाग में, सबके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे बैक ऑफ द माइंड के अंदर हमेशा ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वो पीछे कैसे रहें, वो उसको कैसे स्टॉप करें, मेरा मोटिव ये था कि उसको बस स्टॉप रखना। एंड ये बाहर कैसे निकलती है कि जब एक सोशल सर्कल होता है, जब आपका सोशल सर्कल ऐसा हो जिसके अंदर लड़कियों की रिस्पेक्ट ना हो रही हो, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ तब ऐसी चीज़ें सामने आती है या बैक ऑफ द माइंड से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं कि लाइक 2-3 लड़कों का ग्रुप है, कोई भी लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो उस टाइम पर उस वो ओवरपावर करते हैं। स्टेज पे भी एग्ज़ैक्ट यही सेम चीज़ शो हुई। वहाँ पर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी एंड यहाँ पर उसके साथ एक और लड़का खड़ा हुआ था। तो इस वज़ह से उसने ये चीज़ करने की कोशिश करी, उसके हाथ से माइक छीना। क्या अगर उन 2 लड़कियों के साथ अगर 2-3 लड़की या अगर कोई एक भी लड़का खड़ा होता, तो क्या वो लड़का ये करने से पहले एक बार भी सोचता? वो ज़रूर सोचता ये करने से पहले। एंड आप इमेजिन करो कि अगर आपके पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर के साथ कोई ऐसा करे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, हाथ से माइक छीनना। बट यही चीज़ आगे बढ़कर प्रोवोक करती है इन फ्यूचर केसेस को। यही मेंटालिटी है जो हमारे को चेंज करने की। बट वो डेफ़िनेटली बैकफ़ायर करेगी हमारे ऊपर क्योंकि सबने वोटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़के के लिए करी। लड़कियों के लिए जिसने वोटिंग करी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। एंड मोस्टली जो हमारे स्क्रिप्ट की के अंदर टीचर्स इन्वॉल्व थी, मतलब जो भी टीचर्स आई थी देखने के लिए एंड जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे स्किट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो ही क्लैप कर रहे थे या हूटिंग कर रहे थे जब कोई लड़की पॉइंट अच्छा रख रही थी। तो इसका मतलब क्लियरली शो हो रहा था कि ये चीज़ गलत है। एंड मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि मैंने स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट को ऐसे इसलिए रखा था क्योंकि उसके फादर उसके साथ एप करते थे एंड उसका कुछ भी उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, वो चुपचाप सहती रही एंड इन द एंड उसके पेरेंट्स फ्यूचर में सेपरेट हो गए थे। तो ये अच्छा नहीं था कि उसको जस्टिस नहीं मिला, उसने आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरे को ये शो करना था कि जस्टिस मिलेगा कोई भी लड़की अगर ये चीज़ सह रही है तो। इसलिए मैंने उसके अंदर शो करा था एक सोनल का कैरेक्टर जो विक्टिम थी हमारी और जो एम्प्लॉयी थी एंड एक बॉस का कैरेक्टर जिसने एप करती है सोनल का, जो एप करता है सोनल का। एंड उसके बाद फिर वो बॉस भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस एक टीम क्रिएट करती है एंड उसको पकड़ने के लिए वो बनाती है, पूरी टीम प्लानिंग करती है एंड उसके घर के आसपास के सारे एरियाज को आइसोलेट कर देती है एंड उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तो फिर जो बॉस होता है वो उसके पास जो उसकी गन होती है, लाइसेंस उसके पास गन होती है, वो उससे फायर करना शुरू कर देते पुलिस के ऊपर जिससे वो बच के भाग सके। बट पुलिस भी क्रॉस बैकफायर करती है एंड उसके अंदर उस बॉस का एनकाउंटर हो जाता है।
तो इसके अंदर मैंने शो इसलिए करा था क्योंकि जो लोग हैं, जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं, उनको ये चीज़ फ़ील हो कि अगर उनके साथ ये हो रहा है या कभी पास्ट में ऐसा हुआ है, तो वो अगर ये सारे केसेस को फाइल करेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पूरा साथ देगी उनका। एंड जो भी एपिस्ट होगा, उसको उसके जो भी लायक सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये मेरा मेन मोटिव था इस प्ले को शो करने का। बट ये जो हुआ जो भी स्टेज के ऊपर, ये बहुत ही गलत हुआ। एंड मेरे को एटलीस्ट इस चीज़ से ये समझ में आ गया है कि लड़कों की मेंटालिटी क्या है। एंड होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे कोई प्ले करूँ, स्क्रिप्ट लिखूँ या डायरेक्ट करूँ या मैं खुद भी एक्ट करूँ, तो उसके अंदर मैं ये शो करने की कोशिश करूँगा जो उसका क्वेश्चंस थे, जो उसकी मेंटालिटी थी उसको चेंज करने की। एंड जब हमने लड़कों के या ऐसी हमने थॉट्स सुने, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो भी हमने स्किट करी, बनाई मेहनत से, जितना भी हमने अपना टाइम इन्वेस्ट करे स्किट के अंदर जस्ट बिकॉज़ हम किसी की मेंटालिटी चेंज कर सकें, वो सब कुछ वेस्ट हो गया आज। मेन मेरे को इसके बारे में एड्रेस करना था। आई जस्ट वांट टू से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये इस बारे में लोगों की थिंकिंग बदले या उनको पता चले कि एक्चुअल में सोसाइटी में क्या चल रहा है। और लाइक करो जिससे और ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।